लड़की ने मुर्गे से बस एक ही बात कही थी और आश्चर्यजनक रूप से मुर्गे ने अंडा दे दिया। लेकिन उसकी चाची को यह सब देखकर लगा कि लड़की कोई राक्षस है। उसने तय किया कि वह लड़की को घर से निकाल देगी। गांव के लोग भी लड़की के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। केवल एक औरत जो उसी गांव की थी उसे देखकर दया से भर गई। उसने लड़की को अपने घर ले जाकर शरण देने का फैसला किया। चाची बहुत खुश हुई। आखिरकार उसने अपने घर से इस अपशकुन को निकाल ही दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की वास्तव में शुभ तारा का पुनर्जन्म थी। वह जानवरों के मन की बातें समझ सकती थी। इस गाँव में पिछले 3 सालों से अकाल पड़ा हुआ था। लड़की अपनी निर्दयी चाची के साथ रहती थी। फिर भी उसने कभी भूख नहीं झेली क्योंकि जानवर हमेशा उसे बताते थे कि खाना कहाँ मिलेगा। लड़की उन सब जानवरों की दोस्त बन गई थी। अब जब चाची ने उसे घर से निकाल दिया तो बड़ा कुत्ता बहुत गुस्सा हुआ। उसने जानबूझकर एक पत्थर घुमाया ताकि चाची गिर पड़े। इसके बाद वह औरत लड़की को अपने घर ले आई। उसका पति, जिसे टीबी थी, ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उनका बेटा स्कूल से लौटा तो उसने गुस्से में अपना बस्ता जमीन पर फेंक दिया। उसे यह मंजूर नहीं था कि उनके घर की थोड़ी सी बची हुई खाने की चीजें इस अपशकुनी लड़की के साथ बांटी जाए। यह कहकर वह घर से भाग गया। पिता तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन बहुत देर तक न तो बेटा लौटा न ही पिता। औरत बहुत चिंतित हो गई। तब लड़की ने पेड़ पर बैठे पंछियों से पूछा कि वे कहाँ गए हैं। औरत को लगा लड़की मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल पक्षी ने सचमुच उन्हें बताया कि लड़का कहाँ है। फिर लड़की पिछवाड़े की ओर गई। वहाँ लड़का उसे देखकर घृणा से भर गया। उसे डर था कि अब घर का खाना भी यह लड़की छीन लेगी। तब लड़की ने बड़े कुत्ते से कहा कि वह मुर्गे द्वारा दिया गया अंडा वापस लाए। उसने उसे इस परिवार के लिए एक गृह प्रवेश उपहार के रूप में दिया। कई सालों से जिन्होंने मांस तक नहीं खाया था वे अंडा देखकर ललचा गए। फिर लड़की ने महसूस किया कि उसके अंकल की टीबी और बिगड़ रही है। उसने तय किया कि वह उन्हें ठीक करेगी। उसने बड़े कुत्ते से पूछा कि औषधीय जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी। फिर वह पहाड़ की ओर भागी और शाम तक जड़ी बूटियां लेकर लौट आई। लेकिन उसी वक्त बड़े कुत्ते ने बताया कि अंकल उसे ढूंढने निकले थे और गलती से पानी में गिर गए। औरत तुरंत दोनों बच्चों को लेकर उस जगह पहुंची जहां हादसा हुआ था। गांव के वैद्य ने जांच की। आदमी की सांसें थम चुकी थीं। औरत और उसका बेटा फूट फूट कर रो पड़े। गांव वाले सब लड़की को दोष देने लगे, लेकिन लड़की ने जड़ी बूटियां निकाली और कहा कि ये जड़ी बूटियां उस आदमी को फिर से जिंदा कर सकती हैं।